नेपाल में जो जेनजीस हैं उन लोगों ने उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है क्योंकि वो सरकार सच में खिलाफ मतलब करप्टेड थी। वहां से किसी महिला का जो है कच्चा बयान तो नहीं खाया जैसे शेख हसीना दिखाया गया था। हम भी उतरेंगे मतलब रोड पे और उनका जो है उनको रोकने की कोशिश करेंगे। सर, जब से नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंसर जो है इंडिया में भी है, कह रहे हैं कि नेपाल के युवाओं से कुछ सीखो, तुम तो यहाँ रील्स बनाने में बिजी हो, वहाँ पे वो सरकार बदल दिया उन्होंने। हाँ, तो मतलब क्या सीखें जो नेपाल के जेनजीज हैं उनसे हम क्या सीखें? ये सीखें कि भाई हम भी सड़क पर उतर जाएं, मसाल लगा लें, मसाल में आग लगा लें, उसके बाद जाके किसी भी प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी को जला दें या किसी गाड़ी को जला दें या किसी को मार दें, ऐसा करें क्या? मतलब ये जो तेजस्वी यादव भी ये बात बोल रहे हैं, यही बात राहुल गांधी की तो जो पार्टी में ये अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोलेंगे। नेपाल में जिस तरीके से हुई है और नेपाल में जो जेनजीस हैं उन लोगों ने उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है क्योंकि वो सरकार सच में खिलाफ मतलब करप्टेड थी और वो लोग हट गए। अब वही पार्टी वही जो जेनजीस हैं वही जो है वहाँ के जितने भी जलाए हैं ना उन्हीं चीज़ों को सफाई कर रहे हैं। उन लोगों ने गलत नहीं किया है, जेनजीस ने बिल्कुल सही किया है। और दूसरी जो है सरकार आई है, कार्की जी बनी है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ तो सिंपल ही हुई है। अब बांग्लादेश जैसा तो नहीं हुआ है ना नेपाल में कि बच्ची का रेप कर दिया, मार के ब्रिज पर टांग दिया, मंदिर तोड़ दिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कोई धार्मिक हिसाब से तो नहीं हुआ, कोई मतलब कट्टरपंथी तो नहीं हुआ। वहाँ से किसी महिला का जो है कच्चा बयान तो नहीं खाया जैसे शेख हसीना दिखाया गया था, ऐसा तो नहीं नेपाल में नहीं हुआ ना। तो ऐसा मतलब हमारे देश के अंदर में इन्फ्लुएंसर और जितने भी इन्फ्लुएंसर ये बात बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में आगजनी करना है या फिर और युवाओं को उतारना चाहिए सड़कों पे या फिर नेपाल जैसे हालत बनाना चाहिए, उनको मैं मतलब देश का गद्दार मानता हूँ, उनको आतंकवादी मानता हूँ। क्योंकि देश का शांति भंग करने वाला, देश में आगजनी करने वाला और देश के अंदर में इस तरीके से बातचीत करने वाला आतंकवादी होता है। देश के खिलाफ जो होता है ना वो आतंकवादी होता है। तो अगर ऐसा कोई भी हो, चाहे किसी कैसा भी हो, अगर हमारे देश के किसी भी चीज़ को शांति को भंग करेगा या फिर जलाने की कोशिश करेगा तो हम भी देशभक्त हैं, इसी भारत माता के बच्चे हैं, हम भी उतरेंगे मतलब रोड पे और उनका जो है उनको रोकने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, विपक्ष अगर वोट से नहीं जीत रही तो क्या ये दूसरा रास्ता ये अपनाएंगे क्या ये लोग? हाँ, ये अपना सकती है, ये अपना सकती है भाई साहब। कांग्रेस का तो जो आवास है वो तो दूतावास मुझे पाकिस्तान का लगता है, मुझे कभी भरोसा है ही नहीं इन पे। भाई राहुल गांधी का जो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में ही है, भारत में नहीं है। भारत में कोई पसंद करता है, बस 2-4 लोग इनको पसंद करते होंगे, वो भी पागल इसकी तरह होंगे। तो अगर राहुल गांधी अगर प्यार से नहीं जीतेंगे या उनको पब्लिक नहीं जिताएगी तो ये दंगा ही करवाएंगे, दंगा ही करवा सकते हैं। अरे मोदी जी की माँ को गाली दिलवा सकता है जो आदमी, जो नेता, वो तो जो दंगा भी करवा सकता है। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ भैया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर चाहे तेजस्वी यादव हो, इनमें से कोई सा भी अगर हमारे देश के अंदर में हमारे देश की प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश करेगा या फिर ऐसा कुछ करेगा तो भैया हम तो इनको रौंद कर रख देंगे, रौंद डालेंगे इन लोगों को। सीधी सी बात है, हम तो अपने देश को भैया छत्रपति शिवाजी महाराज, बापा रावल जी, महाराणा प्रताप जी, अमर सिंह राणा जी, दादा सूरजमल जी का ये देश है, इसमें शांति, मुगलों से लड़ाई करके हमारे देश को बचाया उन लोगों ने। और तुम लोग कह रहे हो कि इस देश में जो आगे नहीं करोगे, किसी की औकात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस देश में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ जेनजीस हैं ऐसा करने की बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता इस देश में देशभक्त भी है, इनको रौंद डालेंगे, 2 मिनट लगेगा। क्या लगता है ये वोट चोरी का एजेंडा इसीलिए सेट करता जा रहा है? बिल्कुल। अब वो देखिए बहुत सारे लोग हैं मसाले के निकले हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वायरल हो रही वीडियो। तो वो लोग यही चाहते हैं और ये विपक्ष की पार्टी यही चाहती है, यही युवा जो है तोड़फोड़ करे, गाड़ियाँ जलाए, किसी घर जलाए और कोई मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाए, है ना, यही चाहते हैं। और पब्लिक भड़के, उसके बाद मोदी जो है इस्तीफा दे दे। लेकिन भैया आपको नहीं पता है उसका नाम मोदी है और गुजरात के अंदर में 4 बार CM भी बने हुए हैं, तीसरी बार PM बने हुए हैं। और इस देश के अंदर में योगी महाराज भी हैं और उसके बाद यहाँ पर अमित शाह जी है। पिछवाड़े में ना गर्म करके सरिया डाल दिया जाएगा भका भक करके। हाँ, जैसे अगर तुम उतरोगे ना जलाने के लिए तो पूरा डाल दिया जाएगा भक 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 करके। तुम लोग सोचोगे नेपाल जैसा बन जाएंगे, हम ये जला दिए वो जला दिए। प्रधानमंत्री के बारे में बात में मत करना। हाँ, वो पता ही नहीं लगेगा तुम कहाँ चले गए। भैया वहाँ के प्रधानमंत्री करप्टेड थे, यहाँ के प्रधानमंत्री करप्टेड नहीं है। यहाँ के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं और तुम उनकी खिलाफ कर रहे हो। तो भैया जो ऐसा बात कर रहा है मैं तो उसको आतंकवादी बोलूँगा डायरेक्ट, जो देश के खिलाफ है। हम तो अपने देश के साथ में हैं और यहाँ का जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ में रहेगा। और जो देश के साथ नहीं है, जो जलाने की बात कर रहा है देश को, देश में दंगा करने की बात कर रहा है, वो चाहे पार्टी से हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई युवा, चाहे कोई नागरिक, तो वो फिर गद्दार है।